में हेल्थ सेंटर मुकम्मल न होने के बाद की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का मसाइब का सामना करना पड़ता है और आज उनकी नज़र रियासत के एलजी मनोज सिन्हा पर ही है। जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर उनकी अपील पर मनोज सिन्हा किस तरह का रद्द-ए-अमल करेंगे, क्योंकि 10 सालों में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका तो फिर क्या हो सकती है इस रियासत की तकदीर, इस रियासत की किस्मत। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमें ये अस्पताल दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद भी अभी ये अधूरे का अधूरा ही है। इसमें कुछ हुआ ही नहीं आज तक। जो हालत आपके सामने है आप ये खुद देख लीजिए। अलबत्ता इसके अवज़ हमें मिला है, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। वो यहाँ शराब पीने के लिए आते हैं, चरस पीने के लिए आते हैं, जुआ खेलने के लिए आते हैं। उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, न कि अस्पताल के लिए। है सुना है कि 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले, लेकिन उस करोड़ का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अस्पताल अगर ये बना तो अस्पताल का अमला होना चाहिए, अस्पताल की सहूलियत होनी चाहिए, इलाज वगैरह होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो कि आपके सामने है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जिस तरह से हमारे यहाँ कनेक्टिविटी करता है उस पर सवाल उठते हैं। हम नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में कल थे, ज़रा सी बारिशें हुई, बर्फबारी वहाँ पे हुई तो रास्ते बंद हो गए थे। महकमे R&B जिसकी जिम्मेदारी सड़कों से बर्फ़ हटाना था, करीबन 16 घंटे तक नज़र नहीं आया। 16 घंटे के बाद R&B डिपार्टमेंट कुपवाड़ा में नज़र आया था सड़कों से बर्फ़ हटाते हुए। और अगर हम सड़कों की बात करें तो रेल एक मुतबादिल ज़रिया था कनेक्टिविटी का। मुल्क में कोविड की वजह से रेलें बंद हुई थी। कोविड लगभग अब कहीं न कहीं कोविड के हवाले से नए इक़दाम शुरू किए जा चुके हैं। रेल जम्मू भी पहुंच रही है, चल रही है। रेल बीच में किसानों की वजह से जम्मू नहीं पहुंच सकती, किसानों ने हड़ताल वगैरह कर रखी थी, उसकी वजह से रोकी गई थी। लेकिन कश्मीर में कोविड की वजह से रोकी गई बानिहाल से लेकर बारामूला रेल आज भी शुरू नहीं की जा सकी है। आज भी लोग यही कहते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा है, पटरी पर सब कुछ आ रहा है, कोविड अपनी आखिरी मौत मर रहा है, तो फिर इस रेल की पटरी पर क्यों रेल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है? क्यों बारामूला से लेकर बानिहाल तक जो रेल चलती थी, जो लोगों को एक बड़ी आसाइश का जरिया बनती थी, उस रेल को अभी तक क्यों नहीं चलाया जा रहा है? लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है, रेलवे को भी खसारा उठाना पड़ता है, और लोग यही कहते थे कि कब इस रेल को दोबारा शुरू किया जाएगा। ज़्यादातर जो हमारे तलबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत मुश्किल आ रहा है। उसके बाद जो हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजिम को भी बड़ा टाइम लगता है। आज आपको पता ही है ट्रैफिक कितना जैम होता है, तो उसकी वजह से अगर ये ट्रेन हमारी बहाल हो जाती तो स्टूडेंट को खासकर टाइम बच जाता। और उनका आज पता ही है आपको पैंडेमिक की वजह से और ट्रैफिक की वजह से कितना जाम और कितना टाइम ज़ाया होता है। और ऐसे मुलाजिम भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं, जिनको श्रीनगर से बारामूला आना पड़ता था। लोग यहाँ से बारामूला से बाहनाल जाते हैं ड्यूटी। वो लोग सुबह अगर यहाँ से 8 बजे निकलते थे तो 10 बजे ज्वाइन हो जाते थे अपने ऑफिस पे। उन लोगों को बराबर अगर बारामूला से निकलेंगे तो थ्रू ट्रैफिक वो जाके शाम को वहाँ पे पहुँचेंगे। दैट मीन्स कि वो जा ही नहीं सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे टाइम पे पहुँचना। तो इसलिए हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट को, खासकर यूटी गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ये ट्रेन सर्विस जो है बहाल करें। चलिए, बानिहाल से लेकर बारामूला तक और खनबल से लेकर खादिनियार तक के सभी मामलात पर नज़र रखते हुए हम आपको बताते चलें कि बारामूला के नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा के बस स्टैंड की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। मुकामी लोगों से लेकर दूसरे लोग यही कहते हैं कि मुसाफिरों को, ड्राइवरों को, सभी को यहाँ पे बस स्टैंड हंदवाड़ा में परेशान होना पड़ता है। जगह जगह पानी जमा होता है और पानी जमा होने के साथ साथ गंदगी के ढेर हैं। इंतज़ामिया तमाशा देखती है। ड्राइवर कहते हैं कि हम वाविला करते हैं, दुकानदार कहते हैं कि हम परेशान हैं, मुसाफिर कहते हैं कि हमने तो बताया था, कोई काम नहीं करता है। और हंदवाड़ा के इसी खबर के साथ, हंदवाड़ा के इसी हाल अहवाल के साथ लोग ये भी कहते हैं कि हंदवाड़ा के मेन बस स्टैंड का ये हाल है, बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। एक तो पहले यहाँ सफाई नहीं है, दूसरे जहाँ हर जगह गड्ढे हैं, खड़े गाड़ियाँ रुकती है, कोई ताकीद करता है, कपड़े उसके खराब होते हैं, ठीक है। आए दिन ड्राइवरों और पैसेंजरों में आपस में लड़ाई होती, कपड़े खराब हो जाए। मेहरबानी करके हम आपकी वसावत से गवर्नमेंट को इस तक करते हैं, अगर ये नया अड्डा है, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इस जैसा कोई अड्डा ही नहीं है, इस जैसा कोई बस स्टैंड ही नहीं है जैसा कि हंदवाड़ा में। मगर यहाँ के मेन रोड जो है, जो अप्रोच रोड है, इसके बिल्कुल गंद है।
अप्रोच रोड में इतने खड़े हैं कहने की बात नहीं है। अब कैसा क्या अब ये गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि ये ठीक हो जाए, कम से कम हमें चलने के लिए तो उधर इधर जाने के लिए अच्छे रोड होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और क्या हम चाहते हैं। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि हंदवाड़ा के नज़दीकी इलाका लालपुरा लुलाब की एम्बुलेंस, अस्पताल की एम्बुलेंस करीबन 3 माह से गायब है। मुकामी लोग कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं कहाँ है। BMO सोगाम कहते हैं कि वो भी नहीं जानते हैं। यूजुअली कहा जाता है उनके बारे में कि वो नहीं बताते हैं कि क्या हाल है, असल हाल है। और लालपुरा लुलाब के लोग हमें यही बता रहे थे कि उनके इलाके की एम्बुलेंस, अस्पताल की एम्बुलेंस न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया से लेकर हुकाम तक वो बात यही पहुंचाना चाहते थे कि अगर उनकी एम्बुलेंस किसी को कहीं नजर आए तो बराह करम जिला इंतजामिया को मुतल्ला किया जाए ताकि वो लालपुरा लुलाब के लोगों को वापस की जा सके। और इसके साथ ही आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे श्रीनगर स्टूडियो से ग्राउंड रिपोर्ट खत्म करने की दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।